देखिए इधर से ये ना सारा हमारा कंप्लीट था, चेक बॉक्स था। एंड अब हम लोग देखेंगे चार्ट वाले ग्रुप से। चार्ट हो गया, फिर स्पार्क लाइंस हो गया, फिल्टर्स आगे और भी ऑप्शन है। जैसे एक तो होगा कि चार्ट हम लोग क्यों बनाते हैं। जैसे ये जो हमारा चार्ट है ना, ये हम लोग क्यों बनाते हैं, जब मेरे पास डेटा ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो हम लोग चार्ट का यूज क्यों करते हैं। जैसे देखिए ये जो हम लोग चार्ट बनाया है ना, ये देखिए इसको पे हम जब क्लिक कर रहे हैं तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, मार्क्स का ये चार्ट बना हुआ है ना। तो मार्क्स का चार्ट हम क्यों बनाएंगे, मान लीजिए मेरे पास ऐसे तो डेटा सब दिख रहा है ऑलरेडी। जी। तो हम लोग फिर चार्ट क्यों बनाएंगे इसका। देखिए क्योंकि हमारा डेटा ऐसा तो दिख रहा है, लेकिन जब यही डेटा आपके पास बहुत ज्यादा हो ना, नंबर ऑफ डेटा बहुत ज्यादा हो, तब उस समय क्या होगा ना कि सारे को एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। कि हर आईडी है ना, स्टूडेंट आईडी, उसमें जा जा के आपको मार्क्स देखना पड़ेगा। ये ज्यादा डिफिकल्ट होगा एज कम्पेयर टू दिस चार्ट। यहाँ पे हम लोग को ना सारा इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली दिख जा रहा कि एक नंबर पे जो है वो उसका ये कितना है, 78। देखिए एक नंबर पे जो आईडी है ना उसका 78 है। एंड 2 नंबर पे ये है, सारा का डेटा हमें यहाँ पर दिख। ये देखिए यहाँ पे जैसे सबसे मिनिमम में कितना है मेरे पास, 65। एंड इसका क्या है, 66। इसका मतलब इस ग्राफ से हमें ये डायरेक्टली पता चल रहा है कि सबसे मिनिमम मार्क्स आया 65। सबसे मैक्सिमम में अगर चेक कीजिए तो सबसे मैक्सिमम आई थिंक ये होगा 91, है ना। अगर बहुत सारा डेटा आपके पास, आप यहाँ से ये भी ये डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं कि मिनिमम क्या है, मैक्सिमम। इधर हम लोग फार्मूला से भी इसको फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली, वो तो आगे हम लोग देखेंगे ही। बट ग्राफ से आपको विजुअल डेटा रिप्रेजेंट होता है। ये डेटा आपको देखने में जितना अच्छा नहीं लगेगा ना, उतना आपको अच्छा ग्राफ देखने में लगेगा, समझ में आएगा। इससे सब लोग फेमिलियर होते हैं, है ना। ये चीज है, तो ये हम लोग कैसे बनाते हैं, चार्ट ग्रुप की हेल्प से। पिछला क्लास में हम लोग बताए भी थे हम। जैसे अगर एज का हमको बनाना है ना, तो एज पे हम लोग सेलेक्ट कीजिए, रिकमेंडेड चार्ट पे जाइए ना, तो एज का पूरा आपको रिकमेंड करेगा। ये सब चार्ट में से आपको लेना चाहते हैं क्या, पहले से बना के कुछ रेडी रखा हुआ है। ठीक है, मान लीजिए आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ये चार्ट सेम उसके जैसा, या डिफरेंट कर लेते हैं। ये देखिए ये आ गया चार्ट। अभी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे दिखा देगा आपको कि एज का ये चार्ट बना हुआ है। एंड इसमें आप फिर से देख लीजिए, एक नंबर पे जो है उसका कितना है, 20 के आसपास, हाँ 20 ही है एक्यूरेट। 20 के बाद ऊपर में फिर एवब है, हाँ 22 है। तो ये चार्ट आपका एज का बन गया। वैसे ही किसी का भी चार्ट आप बना सकते हैं। चार्ट का यहाँ पर टाइटल लिखा हुआ है आपके पास, मान लीजिए आप लिख सकते हैं एज चार्ट, ऐसे। ये रिप्रेजेंट कर रहा है एज के चार्ट को। तो देखिए कितने तरह का, ये भी देखते चलिएगा। आपका एक तो हो गया बार चार्ट या कॉलम चार्ट, ठीक है। एक हो गया आपका लाइन चार्ट, जिसको एरिया चार्ट ही बोल रहे हैं। फिर एक हो गया आपका पाई चार्ट। पाई चार्ट कैसा होता है, गोल में। ये देखिए अगर इसको ऐसे करता है ना, तो ये हमारा पाई चार्ट हो गया। ये सब पाई चार्ट का डिजाइन है ना। अब इसको कैसे समझेंगे, देखिए ये आया मेरे पास। इसमें क्या है ना कि एक नंबर पे ये 9 नंबर है, यहाँ से एक नंबर स्टार्ट, एक नंबर का कितना वैल्यू है, 20। दिख रहा है ना। ये जो एक नंबर है इसका 20 है, फिर यहाँ पे आपका 21 है। एज को रिप्रेजेंट कर रहा है, 20, 21, 22, ये सब है। ये चार्ट के फॉर्म में हमको दिख गया। इसको बोलते हैं कौन सा चार्ट, इसको बोलते हैं आपका पाई चार्ट। यहाँ पे देखिए नाम दिखेगा, ये जो है ना पाई, है ना। कॉलम, एरिया, पाई। एंड यहाँ पे देखिए ट्री मैप, इसको बनाते हैं हम लोग इस तरीके का। बस सब यहाँ पे चार्ट ही बनाने का काम करेगा एट द एंड ऑफ। लेकिन उसी में क्या है ना कि जितना आप बढ़िया से, जहाँ पे जैसा जरूरी है, अगर सर्कुलर चाहिए आपको पाई चार्ट तो पाई चार्ट यूज करेगा, और जहाँ पे लाइन चार्ट से काम चल जाएगा वहाँ पे हम लाइन चार्ट यूज कर लेंगे, है ना। इस तरीके का बना सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको ये जो 3D में है, ये ओवरऑल डेटा आपको बता रहा है कि अप्रॉक्स जो है हमारा 21 से 31 तक, ये 23 तक में कितना, 19 से 21 तक में कितना छात्र स्टूडेंट का ये एज है ना, ये बता रहा है आपको। एंड इसी तरीके से नीचे एक बॉक्स भी रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब बहुत सा इसका सिस्टम है। एंड एक देखिए आपके पास ये है स्कैटर, ये पॉइंट के जो वही है, सिंपली लाइन है ना, लाइन को सिर्फ सिंपली पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहा है और कुछ नहीं है। बाकी देख रहे हैं सारा डिजाइन है। और फिर एक हो गया आपका वाटरफॉल। ये देखिए वाटरफॉल मॉडल, ऐसे ये इसमें हो रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो उसी का रेफरेंस लिए हुए है ये डिजाइन। बट ये भी स्टेप बाय स्टेप में बता रहा है ना कि एक नंबर पे उसका कितना एज है, 20। 2 नंबर पे कितना, रिप्रेजेंट एट द एंड वही करेगा सारा चीज, रिप्रेजेंट एट द एंड वही करेगा आपका, लेकिन इसका जो है डिजाइनिंग ना वो सिर्फ चेंज होगा। ठीक है,
यहाँ पे हो गया कि आप कस्टम अपना चार्ट भी बना सकते हैं। कस्टम का मतलब हो गया, मान लीजिए इस डेटा को रेफरेंस लेके हमारा कैसा बनना चाहिए चार्ट, ये सब। तो यहाँ से जब भी आपको चार्ट बनाना हो ना इस टाइप का, वो हम लोग सिम। बाकी अब रहा मैप का। ठीक है, तो मैप में देखिए, एक तो आपका है कि जब भी अगर नहीं समझ में आता तो वहाँ पे माउस ले जाइएगा ना, तो वो पूरा एक्सप्लेन करेगा आपके पास। जैसे देखिए कि एक्चुअली है ये क्या। मान लीजिए अगर मैप को आपको जानना है, तो ये मैप पे ले जाइएगा ना, तो ये दिख रहा है यहाँ पर। यूज दिस चार्ट टाइप टू कंपेयर वैल्यूज एंड शो कैटेगरीज अक्रॉस जियोग्राफिकल रीजन। मान लीजिए जियोग्राफिकल में एक हम लोग एग्जांपल लेते हैं। देखिए मेरे पास एक सैंपल डेटा रखा है। इस डेटा में क्या है, कंट्री है, कंट्री वाइज पॉपुलेशन बता रहा है कि इंडिया में 1428 मिलियन पॉपुलेशन है। ठीक है, ये एक पॉपुलेशन का भी हमको डेमो दे दिया। लेकिन अभी देखिए, अगर ये हमारा नॉर्मल जो डेटा है, ये अभी टेबल के फॉर्मेट में नहीं है, तो टेबल कैसे बनाना था, ये चीज बताया था ना हम। टेबल हम लोग क्यों बनाते हैं, क्योंकि एक तो इसका डिजाइनिंग हो जाता है टेबल बनाने से। दूसरा होता है ना कि इसमें फिल्टर ऑप्शन आ सकता है, आप खुद से भी ऐड कर सकते हैं, आगे जाके डेटा में ऐड करेंगे हम लोग। लेकिन फिल्टर आपका टेबल में बाय डिफॉल्ट आ जाता है ऑप्शन, जिससे आप लोग फिल्टर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब इसको मान लीजिए पहले तो हम टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। तो टेबल के फॉर्मेट में हम बताए थे इंसर्ट टैब में ही पिछला क्लास में, कि यहाँ आके टेबल जो आपको मिल जाएगा, इस टेबल पे क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, देन टेबल में कन्वर्ट हो। अब इसका क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, कलर चेंज वगैरह जो भी आपको करना है। मान लीजिए ये कलर हम रखते हैं। ठीक है, अब ये आ गया। अब इस पे हम लोग ये क्या बोलते हैं, इसमें भी आप बना सकते हैं सारा चार्ट। ऐसे सेलेक्ट करिए, एंड सेलेक्ट करने के बाद मान लीजिए जैसे ये, जैसे देखिए मान लीजिए हम क्या किए थे पिछला बार, करेंट ये कंट्री जो हमारा डेटा था ना, उसको हम सेलेक्ट नहीं किए थे। इस बार सेलेक्ट किए तो देखिए कैसा हमारे पास चार्ट आया। इसमें नाम भी शो कर रहा है इस बार। पिछले बार हम लोग नहीं सिलेक्ट किए थे। इंडिया का नाम शो कर रहा है, जिसमें कि 1400 से कुछ ऊपर है, नहीं 1428 मिलियन है ना। ये चीज डेटा हमको दिख रही थी, ये और भी कन्वीनियंट हो गया, और भी बढ़िया हो गया, जहाँ पे हमको एक्चुअली में दिख जा रहा है लिखा हुआ डेटा। ये चीज है। वैसे ही अब आगे आइए। तो आगे आने के बाद ना आपके पास है ऐसे ये सब चार्ट ग्राफ, सेम चीज हुआ आपका। ग्राफ भी अगर बनाना हो ना, तो यही से बने। तो मैप में डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा देखिए डेटा रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अब इसमें क्या किया कि यहाँ पे देखिए, ये मैप एक्चुअली मान लीजिए मैप से रिलेटेड अगर कहीं पे कि क्या पॉपुलेशन है, या इंडिया में इतना डेटा है, फिर दूसरे कंट्री में इतना डेटा है, ऐसा अगर डेटा आपके पास आता है, तो उसको आप लोग मैप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मेरे पास पूरा मैप आ गया। ठीक है, मैप में क्या हुआ, इंडिया यहाँ दिख रहा हूँ। इंडिया में कितना दिख रहा है, 1428, और मिलियन में ही हमको पता है। एंड यहाँ पे नेक्स्ट जाइए, तो इसमें दिख रहा है 1412, कहाँ, चाइना में। एंड उससे नीचे देखिए तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये भी चाइना का ही पार्ट है। देखिए है ऐसे छोटा छोटा पार्ट है, वो सेलेक्ट नहीं हो पा रहा, लेकिन हाँ यहाँ जियोग्राफिकल एरिया में आपको शो कर दिया है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग कहाँ से करेंगे, अब मैप वाले एरिया से। इंसर्ट, इंसर्ट में ही सारा, जहां भी इंसर्ट करना हो आपको ना, कुछ भी चीज अपना फील्ड में। जिसे हम क्या कर रहे हैं, ये जो हमारा अभी ये सीट है ना, स्प्रेड सीट, इसमें हम कुछ भी इंसर्ट कर रहे हैं। अभी हम मैप इंसर्ट किए, ये सब इंसर्ट करना कहाँ से होगा, इंसर्ट से। सिंपली ये याद रखिए, कुछ भी इंसर्ट करना हो। तो ये आपका मैप का बन गया। एंड देन फिर आपका आता है यहाँ पाइवोट चार्ट। पाइवोट चार्ट और पाइवोट टेबल एक बताए थे हम पिछले बार। ये दोनों में क्या डिफरेंस होगा, जैसे यहाँ पे हम पिछला बार बताए थे पाइवट टेबल, मतलब कि एक बड़ा टेबल को ना डिफरेंट फॉर्म में तोड़ देना, अलग अलग पार्ट में तोड़ देना, यही था आपका पाइवट टेबल। मेरे पास दो कॉलम है, दोनों का हम तोड़ देंगे अलग अलग ना, तो एक कॉलम अलग हो जाएगा, एक कॉलम अलग हो जाएगा। अब आपको जो जरूरी है वो आप इंसर्ट कर देख सकते हैं। तो वैसे ही आता है आपका चार्ट में। ये आ गया। हम उसको सिलेक्ट करके चार्ट में हम अब तोड़ेंगे। देखिएगा जैसे हम कंट्री पे अगर क्लिक किए ना, ये कंट्री का बन गया। कंट्री में चार्ट हमको दिख नहीं रहा, क्योंकि ये कोई डेटा नहीं है आपके पास, ये सिंपली टेक्स्ट है। समझे। अगर यही हम डेटा देते हैं ना, तो ये हमारे पास चार्ट बन जाएगा। हम मान लीजिए कंट्री अपना ही रखना चाहते हैं, सिर्फ डेटा रखना चाहते हैं, तो सिर्फ डेटा हमको शो कर दिया कि टोटल आपका इतना है। हम यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे भी हम क्या किए ना, कि पूरा जो हमारा डेटा है उसको चार्ट के फॉर्म में अलग अलग तोड़ दिए। पिछला बार जब हम क्रिएट कर रहे थे तो सब एक में बन रहा था। जैसे यहाँ पे आप देखिएगा ये वाला सीट में ना, इसमें आपको दोनों ऐड है, ये वाला चार्ट में। लेकिन हम दोनों को अलग अलग तोड़ भी सकते हैं सेलेक्ट करके। वो हम लोग कहाँ से करेंगे, पाइवट चार्ट से। यहाँ तक तो क्लियर हो गया ना, चार्ट बनाने का, मैप बनाने का है, पाइवट चार्ट का। सिर्फ जानिए ऑप्शन, इतना यूज नहीं होगा आपका, ठीक ना। ज्यादा अगर यूज होगा तो कोई इसमें से पाई चार्ट, कॉलम चार्ट, यही सब यूज हो जाएगा। फिर आपका आता है स्पार्क लाइन। स्पार्क लाइन क्या है, वो भी एक चार्ट का ही फॉर्म है, लेकिन उसका थोड़ा, जैसे आप देखते होंगे स्टॉक मार्केट वगैरह का, अगर कभी पता किए होंगे ना, उसमें तो आप दोनों उसमें दिखते रहता है, तो वो सब हम लोग यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं। चलिए फिर है चाहिए, क्या और आता है फिल्टर। फिल्टर का मतलब हो गया
फिल्टर का हमको, जैसे मान लीजिए ये टेबल है ना पूरा, इसको हम लोग फिल्टर, एक तो हमारे पास फिल्टर ये ऑप्शन होगा कि इस पे आप जाइए एंड यहाँ पे देखिए, इस पे आप जाइए, इस पे जाने के बाद ना आपके पास ये सारा कॉलम आ जाएगा, सबको डिस्कनेक्ट करके मान लीजिए आप इंडिया का स्पेशली जानना चाहते हैं, बहुत पूरा कंट्री का अगर है 200-400 डेटा, तो उसमें सिर्फ इंडिया का आप देखना चाहते हैं तो इंडिया पे क्लिक करिए, ओके सिर्फ इंडिया का आ जाएगा, है ना। इस तरीके से हम यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं, फिर क्लियर भी कर सकते हैं उसको। ये तो आपका यहाँ से हो गया ना, लेकिन यही चीज हम स्लाइस से करेंगे, देखिएगा। स्लाइस पे क्लिक किए हम, स्लाइसर पे, तो वो क्या किया ना, जितना कॉलम उसको अलग अलग डिवाइड कर दिया। जैसे हम लोग का पिछला वाला हुआ था ना पाइवट टेबल, वो भी क्या कर रहा था, आपको स्लाइस कर दे रहा था, लेकिन उसमें इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, जिस देखिए। अब मान लीजिए आपको कंट्री चाहिए और ये पॉपुलेशन दोनों चाहिए, तो दोनों पे आप क्लिक कीजिए तो अलग अलग आपके पास आ जाएगा, समझे। ये देखिए दोनों आपके पास अलग अलग कॉलम आ गया। अब जो आपको जरूरी है वो चीज आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बांग्लादेश का देखना है, तो आप सिर्फ बांग्लादेश पे क्लिक कर दीजिए, 173 आपके पास शो हो गया, एंड इसको फिर से फॉर्मेट करिए। फिर मान लीजिए इंडिया का आपको देखना चाहते हैं, फिर इंडोनेशिया का देखना चाहते हैं, है ना। जो भी देखना चाहते हैं सिंपली उसको ब्रेक कर दिया पूरा टेबल को, आप यहाँ से डायरेक्टली अपना देख सकते हैं। और कुछ नहीं है इसमें स्लाइस में, समझे। स्लाइस मतलब वही है कि जैसे होता है ना कि एक अगर रोटी लिया जाए, ब्रेड, तो ब्रेड का हम लोग अगर 2 पार्ट 3 पार्ट में कर दीजिए ना, तो छोटा वाला जो पार्ट बचेगा आपको, वो स्लाइस, स्लाइस उसको बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम स्लाइस किए तो मेरे पास अपने 3 कॉलम आया, तो 3 आपको दिख रहा है ना। 3 दिख रहा है। मान लीजिए अगर ईयर वाइज आप देखना चाहते हैं, ईयर का सीट, तो आप ईयर पे आ गया आपके पास, एंड यहाँ पे 2025 में क्या था, 24 में कौन सा डेटा है, 23 में क्या है, 27 में क्या है, सब चीज फिल्टर कर सकते हैं। लिंक मतलब कि अलग से कुछ भी लिंक आपको ऐड करना, ठीक है। अब मान लीजिए हम लिंक पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे एड्रेस डालना होता है। जैसे अगर चलिए यहाँ पे मान लीजिए हम चैट जीपीटी का एड्रेस डालते हैं, सपोज यहाँ पे एड्रेस डालिए एंड ओके करिए। अब ये हो गया देखिए ब्लू कलर में। अब इस पे माउस ले आइएगा ना, जैसे ही आप माउस ले आइएगा इस पे, तो क्लिक होने जैसा रहेगा। देखिए मेरा कर्सर चेंज हो रहा है ना, लग रहा है कि यहाँ पे क्लिक करना है हमको। और जैसे ही इस पे आप क्लिक करिएगा ना, तो आप पहुंच जाइएगा जहाँ पे लिंक दिया हुआ था आपके पास। जैसे हमारे पास चैट जीपीटी का लिंक दिया हुआ था, तो हम यहाँ पे पहुंच गए। कोई भी लिंक अगर ऐड करना हो इसमें हो गया, या फिर आप इमेज में भी ऐड कर सकते हैं लिंक। यहाँ पे मान लीजिए अगर सेम लिंक अगर ऐड करते हैं ना, तो यहाँ पे भी हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पहुंच जाएंगे, जो भी लिंक रहेगा आपका। तो ये लिंक बहुत जरूरी है। जहाँ पे भी आपको लिंक करना हो, कोई भी एक्सटर्नल वेबसाइट हो गया, कोई एक्सटर्नल पीडीएफ हो सकता है कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 2027 का अलग से एक पीडीएफ खुल जाए, जिसमें 2027 का पूरा डेटा रहे, होता है ना सर। तो वहाँ पे हम लोग लिंक का यूज करेंगे। फिर कमेंट, कमेंट क्या होता है, यूट्यूब पे आप लोग कमेंट करते होंगे ना। जी सर। तो कमेंट क्यों करते हैं आप लोग यूट्यूब पे, कुछ बताना होता है। जैसे मान लीजिए जो वीडियो बनाया है, उसको हमको बताना है कि तुम्हारा वीडियो इस जगह पे गलती बोला हुआ है, ठीक है, इसको ये नहीं ये होगा। अगर हमको बताना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, आप फोन करके तो उसको नहीं बता सकते हैं, आप नंबर तो है नहीं आपके पास। कमेंट में लिख सकते हैं सिंपली कि इस पॉइंट में आपका ये मिस्टेक है। अगर हम ये चीज लिखते हैं, देखिए टोटल पॉपुलेशन इन दिस सेल अगर लिख के हम सेंड कर दिए ना, तो इससे क्या हुआ, मेरे पास पूरा सेल में आप देख सकते हैं एक जगह पे आपके पास यहाँ पे चिन्ह आ गया, है ना, एक अलग टाइप का ये आइकन आ गया। अब इससे क्या होगा कि जब भी आप इस पे ले जाइएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि इस सेल में क्या करना है। हम लिख दिए टोटल पॉपुलेशन लिखना है इसमें, ये जो भी पॉपुलेशन है इसको जोड़ के यहाँ पे लिखाएगा। अब दूसरा आप यहाँ पे कुछ और लिखिएगा तो आपको, भाई हमें पता है कि यहाँ पे पॉपुलेशन लिखना है, तो दूसरा चीज लिखना ही नहीं, यहाँ पे सीधा पॉपुलेशन जोड़ के लिखना है। समझे, हम बता दिए पहले से, कमेंट कर दिए। तो हम ये चीज करेंगे, मान लीजिए हम यहाँ पे सब फार्मूला यूज किए जोड़ने के लिए। ये फार्मूला में देखेंगे हम लोग, इसको सेलेक्ट किए ऐसे, एंड मान लिया जाए, अच्छा ये हम बताए थे ना, ये सेल का क्या नाम है। मान लीजिए ये सेल है तो इसका नाम क्या है, कैसे हम इस सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। पहले देखिए कॉलम का नाम लेते हैं, तो कॉलम कौन सा कॉलम में है, बी में है। बी में है, बी में कौन सा रो में है, यहाँ देखिए तीसरा। यानी कि पहले कॉलम लेते हैं B3, है ना, इसका नाम हो गया बी इधर से और 3 इधर से। वैसे ही इसका नाम हो गया B4, इसका नाम हो गया C4, समझे। और ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत जरूरी है। मान लीजिए B3 हो गया, ऐसा करिए ना, इसको पहले फार्मूला लगाते हैं, तो शाम का फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे। मान लीजिए
अब यहाँ पे ये हमारा हो गया, देखिएगा सेलेक्ट आखिर में वही चीज होगा। ये आपका B2 से B3, इसको अगर एंटर करते हैं ना तो ये आपका आ गया डेटा। ये कितना आया टोटल? 4578। यानी कि इसको अगर पूरा को आप जोड़िएगा ना तो ये आएगा 4578। समझे? यानी कि इतना मिलियन। अब हम यहाँ पे कमेंट क्या किए थे कि टोटल पॉपुलेशन लिखना है, और टोटल पॉपुलेशन लिखा गया इसमें ना। इसीलिए कमेंट कमेंट इसीलिए यूज करते हैं ना, कि कहीं पे अगर आपको बताना है कि यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, या तो फिर मान लीजिए अगर हमको यही शो करना है कि हम 4575 लिखे हैं तो क्या लिखा हुआ। किसी को अगर मान लीजिए हम आपको ये फाइल दे दिए, अब आप देखिए 4578 क्या लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज हो जाइएगा वहां पे, है ना। तो इस समय हम क्या किए, कमेंट कर दिए। तो आप इसको देखिए, अच्छा टोटल पॉपुलेशन, इसका मतलब है कि सबको जोड़ के यहाँ पे लिखा हुआ। ये चीज आप समझ जाइए, इसी के लिए कमेंट होता है। कि कोई भी चीज अगर आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करना चाहते हो, उसको शो करना चाहते हो कि वो है क्या, जिससे कि दूसरा लोग समझ जाए वो फाइल को देख के, वो जगह को देख के, तब वहां पे हम लोग कमेंट कर देते हैं सिर्फ। बस यही चीज है। यानी कि टोटल पॉपुलेशन का जोड़ा हुआ है वो। हाँ, ये टोटल वैसे आपको पता चल जाएगा अगर ये फाइल हम दे तो। और यही फाइल अगर हम किसी और को दे दे बिना कमेंट किए हुए ना, तो वो कंफ्यूज हो जाए। वो देख के ऐसे देख के समझ सकता है, जैसे देखिए यहाँ पे देखेगा ना तो ये समझ जाएगा कि टेबल 1 का पॉपुलेशन है। ये जो कॉलम है, यानी कि ये वाला कॉलम का सम है, देख सकता है। लेकिन मान लीजिए अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा, वैसे नहीं देखने आता, तब तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना फिर, कि वो है क्या। तो उस समय कमेंट लिख देते हैं। उसके बाद फिर आता था कि टेक्स्ट। ये बहुत ज्यादा यूज होगा आपका, ये टेक्स्ट वाला। जैसे टेक्स्ट बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स में क्या होता है, एक बॉक्स आ जाएगा, उसमें आपको कुछ टेक्स्ट लिखना होता है। ठीक है, तो उस समय जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे आप क्या करिए, ऐसे ड्रॉ करिए, एंड इसमें कुछ लिखना होगा। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं वेलकम टू डेटा एंट्री कोर्स, ऐसे लिखिए। अब ये क्या हुआ, मेरे पास एक बॉक्स आ गया, इस बॉक्स में हम लोग कुछ भी डेटा लिख सकते हैं। समझे? इसके लिए यूज होता है आपका टेक्स्ट बॉक्स। बाकी इसको आप डिजाइन जैसे कर दीजिए, सेव फॉर्मेट में आइए, इसको जैसा आपको अच्छा लग रहा है डिजाइन कर लीजिए। कुछ भी अगर चेंज करना हो तब, है ना। अपना बहुत सा इफेक्ट सब देखेंगे हम लोग क्या क्या होता है। यहाँ से देखिए कितना बढ़िया डिजाइन हो गया। अब ये सब डिजाइन सेम टू सेम आपका वर्ड में भी होता है, ऐसा नहीं, पावर पॉइंट में भी सेम होगा इसी तरीके से। इसीलिए वहां पे ये सब नहीं बताया, यहाँ पे अच्छा से ये सब देखेंगे आपको, जो भी एक्स्ट्रा फीचर होता है। ये हो गया। एंड इसके बाद क्या हो गया, हेडर एंड फुटर। हेडर फुटर किसको बोलते हैं? देखिए हेडर फुटर में क्या होता है ना, सबसे ऊपर में अगर कुछ भी चीज लिखा हुआ है तो वो हेडर होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेके बताते हैं आपको, इमेज 100 करते हैं, 100 मान लिया जाए, बुक टेबल ऑफ कंटेंट में शो हो जाए। हाँ, ये रहा। इसमें क्या हुआ ना कि ये जो टेबल ऑफ कंटेंट लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग हेडर बोल सकते हैं। ये सबसे हेड में ऊपर में लिखा हुआ है, जो कि पूरा आपको बता रहा है कि नीचे में क्या है एक्चुअली। आप इसी को देख के ना, टेबल ऑफ कंटेंट जो लिखा हुआ है, इसी को देख के आप समझ जाइए कि अच्छा नीचे में है क्या। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट से हमको पता चल जाए कि इस जो बुक लिखा हुआ है ना, उसका पूरा चैप्टर 1 2 3 सब चीज में क्या क्या ये टॉपिक है आपका, कितना पेज नंबर, सब हम समझ जाएंगे ऊपर ही देख के। हेडर एंड फुटर में जाइए। मान लीजिए देखिए यहाँ पे हेडर होता है ना, इसको, ये आपका हेडर होता है। जैसे हेडर में मान लीजिए आप कुछ लिखना चाहते हैं, सपोज ये हो गया आपका चार्ट अंडरस्टैंडिंग। मान लीजिए चार्ट हम सीख रहे हैं ना, तो चार्ट के बारे में लिख दिए। अब ये क्या हुआ कि आप जब देखिएगा इसमें, तो ये देख के ही पता चल जाएगा हेडर से ना, कि इसको और डिजाइन कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं, इसको मान लीजिए आइए होम टैब में, इसको कलर वलर सारा चीज कर सकते हैं। फॉन्ट बड़ा कर लीजिए। चलिए, ये अच्छा लग रहा है ना। अब इससे क्या होगा कि आप समझ सकते हैं कि ये जो पूरा आपका ये पेज जो है ना बना हुआ एक्सेल में, ये क्या है, चार्ट अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि आप चार्ट के बारे में इसमें पूरा पढ़ेंगे, ये चीज है। ये आपका हेडर हो गया। एंड फुटर में आइए, नीचे में लिखा था फुटर। फुटर में मान लीजिए आप कुछ लिखना चाहते हैं कि डेटा एंट्री कोर्स, इस तरीके का। अब ये लिख दिया, अब इसको भी आप डिजाइन कर सकते हैं, बड़ा छोटा जो भी है ना। ये चीज हो गया। अब ये आपको देखिए फुटर में बताने के लिए होगा, इधर हम फुटर में यूज कर सकते हैं पेज नंबर भी। ठीक है, पेज नंबर मान लीजिए यहाँ पे आप डालिए, ऐसे देखिए इंसर्ट में जाइए, हेडर एंड फुटर। हेडर फुटर में आइए, फुटर फुटर में पेज, पेज 1 में आइए, पेज 1। ये देखिए पेज आ गया ना। अब ये हम क्या करना चाह रहे थे, ये पेज लिखना चाह रहे थे कि पेज नंबर हमको लिख दे डायरेक्ट फुटर में।
अब पहला पेज में देखिएगा तो पेज 1 ये बता रहा है, दूसरा में देखिएगा तो पेज 2 आ गया, तीसरा में नीचे देखिएगा तो पेज, मतलब आगे शो ऑन करने के लिए है। जैसे देखिए यहाँ पे आगे बढ़ते जाइए, तीसरा बनाइएगा तो पेज 3 आ जाएगा, आ गया ना। ये तो काम ही नहीं कर, अच्छा ये नीचे में आ रहा, सॉरी, है ना। चलिए इसको देखिए, ये हमारे पास है टेक्स्ट बॉक्स, ये आ गया। इस तरीके का डिजाइन हम लोग कैसे बना सकते हैं, ये सब डिलीट कर दीजिए पहले। तो इसको हम लोग मैनुअली बना सकते हैं, ऐसा डिजाइन, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पे हम लोग मैनुअली भी इसको डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर टाइम लगेगा आपको, कि खुद से जाइए, फिर खुद से जाने के बाद उसमें आपका मान लीजिए शैडो दीजिए, फिर आप आउटलाइन दीजिए, सारा चीज करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको क्या है ना कि पहले से डिजाइन मिल जाता है। जैसे ये चीज हम की तो ये फॉन्ट मेरे पास पहले से मिल गया, अब इसमें आप कुछ भी लिखिएगा ना तो उसी तरीके से लिखाएगा। ये होता है वर्ड आर्ट, मतलब ये जो वर्ड आप लिख रहे हैं ना उसमें कैसा डिजाइनिंग रखना चाहते हैं, ये चीज होता है आपका वर्ड से, समझे ना। इसे बहुत तरीके का होगा, जब भी कुछ अलग फॉन्ट लिखना हो ना तब आप यूज कर सकते हैं इसको, वर्ड आर्ट। इसमें है बहुत सारा फॉन्ट है, बहुत सारा स्टाइल है, इसको आप यूज करिए, ठीक है। अब इसके बाद एक होता है आपका सिग्नेचर लाइन, ये आपका यूज का है नहीं। जैसे मान लीजिए सिग्नेचर बहुत सा पीडीएफ में होता है, डिजिटल सिग्नेचर जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो डिजिटल सिग्नेचर यहाँ से ऐड आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसमें और डिटेल डालेंगे ना तो ये हम लोग डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर में क्या होता है ना कि कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे आप देखे होंगे बहुत सा, एक सेकंड हम बता ही दे रहे हैं आपको, जैसे ये कास्ट या इनकम सर्टिफिकेट वगैरह देखे हैं ना। ये देखिए यहाँ पे जो आपको दिखे ना डिजिटली साइंड बाय, ये आपका सब में होगा, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम, रेसिडेंस, सब में ये चीज रहेगा, ये ओबीसी जो भी बनवाइए। यहाँ पे इसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नेचर, समझ रहे हैं। डिजिटल सिग्नेचर का मतलब हो गया कि अगर एक दिन में 1 लाख 2 लाख फॉर्म आ रहा है आपके पास, तो कोई बैठ के सीईओ वगैरह और सब में साइन नहीं ना करते रहेगा खुद से, उतना पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके पास क्या होता है ना, एक डोंगल होता है। डोंगल मतलब वो क्या, आपका एक पेन ड्राइव जैसा, उसको इंसर्ट किया, एंड उससे क्या होता है ना कि वो सबका डिजिटल सिग्नेचर ऑटोमेटिक सब पेज पे हो जाता है, जितना डॉक्यूमेंट में उसको करना है। इसी तरीके से कुछ, तो ये चीज हम लोग क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर साइन सिग्नेचर में। एंड उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्ट, आपको यूज का है नहीं, वैसे यूज नहीं हो पाएगा ज्यादा। देखिए ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट कहने का मतलब है ना कि इस पे जब क्लिक किया जाए तो आपका और भी जो अदर सब्जेक्ट है, अदर सब्जेक्ट का मतलब है अदर आपका जो भी सॉफ्टवेयर है, उसको आप माइक्रोसॉफ्ट का जो है डायरेक्ट उसको आप ओपन करके उसको आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर हम यूज करते हैं पावर पॉइंट स्लाइड को, तो देखिए कैसे होगा, लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर एक और सॉफ्टवेयर आपका यूज हो रहा है ना। ये क्या है ना, ये आपका पावर पॉइंट, जब पढ़िएगा पावर पॉइंट तो उसमें ये वाला इंटरफेस आता है, ये आपका एक्सेल में नहीं है, समझे। ये जो है, अब इसमें आप ऐसे ऐसे डेटा डालिए अपना। अब इससे क्या हुआ ना कि आप अपना एक्सेल में या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर में किसी और सॉफ्टवेयर का फीचर यूज कर सकते हैं, समझ गए। जैसे ये क्या है, पावर पॉइंट में, पावर पॉइंट में हो सकता है आपका टेबल का फीचर मिलता ही नहीं है, इस तरीके का एक्सेल बना हुआ, उसमें वहां पे टेबल हमको खुद से बनाना पड़ता है। तो हमको क्या होगा, मान लीजिए अगर एक्सेल यूज, ये पावर पॉइंट का कुछ डेटा यूज करना है हमको एक्सेल में, तो हम डायरेक्टली यहाँ से यूज कर सकते हैं। ये पावर पॉइंट का आपको पूरा इंटरफेस आ गया हमको एक्सेल में, समझे। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा हमारा टेबल का फॉर्मेट है, और वहीं पे ये आ गया पावर पॉइंट भी, ये चीज है। तो ये सब डिजाइन करने के लिए इसमें और भी दिखेगा आपको। जैसे मान लीजिए अंदर देखिए आप, तो वर्ड भी आ रहा है, देख रहे हैं, वर्ड का भी डॉक्यूमेंट अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो ये देखिए ये आपका आ गया वर्ड का डॉक्यूमेंट। यहाँ पे कुछ लिख रहा है ना, ये चीज आपका वर्ड में लिखाता है, ठीक है। वही चीज हम डायरेक्टली यहाँ पे ही यूज कर सकते हैं, ये सब चीज होता है। तो ये भी ना के बराबर यूज हो, सिंपली ये जान लीजिए, ठीक है। बट ये सब हाँ जानना चाहिए, जरूरी है। फिर यहाँ पे देखिए आपके पास है इक्वेशन। इक्वेशन में आपको बहुत सारा इक्वेशन होता है अलग अलग तरीके पे, ये भी समझिए कि नहीं के बराबर यूज कीजिएगा। जैसे देखिए एक ये जो इक्वेशन में, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल का इक्वेशन दिए हुए है, बाइनोमियल थ्योरम का इक्वेशन दिए हुए हैं, देख रहे हैं। फिर आपका पाइथागोरस थ्योरम भी है इसमें, ये सारा बना हुआ है ऑलरेडी। इसको पे आप क्लिक कीजिए, इसको आप सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट हो गया आपके पास, ये देखिए, एंड इसको आप सिंपली यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका कहीं पे अगर शो करना हो गया तब आप ये बता सकते हैं कि ये फार्मूला हो गया, समझ रहे हैं, ये चीज है। इसी तरीके से बहुत सारा फार्मूला कोई भी आप यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए इक्वेशन है सिंपली, फार्मूला तो आगे देखेंगे हम लोग। आप फिर आपको होगा सिंबल। सिंबल मतलब हो गया कि अलग अलग तरीके का सिंबल भी होता है, समझ रहे हैं। सिंबल का मतलब हो गया एट द रेट,
हैश, इसी तरीके से आपको फॉरवर्ड स्लैश बैकवर्ड स्लैश, देखिए यहाँ पे ये एक टैब खुलेगा। अब इसमें क्या होगा ना कि बहुत सारा सिंबल आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए अलग अलग तरीका की, सबको तो नाम भी पता नहीं है ना। 1 रुपया का यहाँ पे सिंबल है, मान लीजिए कहीं पे अगर आपको ये करना होगा, रुपया शो करना होगा ना, तो ये वाला आप यूज करिएगा। फिर उसके बाद देखेगा कुछ फ्रैक्शन वगैरह, बहुत सारा इसमें सिंबल है, कोई भी आप यूज कर सकते हैं। सिंपली क्लिक करके इंपोर्ट करिए, इंसर्ट करिए, ये आपका हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे इंसर्ट करके ये देखते हैं ना, ये देखिए मेरे पास यहाँ पे आ गया 4/5, ये आ गया ना। अगर ऐसी इसी तरीके कोई भी सिंबल आपको इंसर्ट करना है कहीं पर भी, सिंपली सिंबल में जाइए उसको इंसर्ट कर लीजिए, बस इतना आसान है। ठीक है।